सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां घर नहीं है, न ही कोई पक्की छत है जो हमें मौसम की मार से बचा सके। दुकानें नहीं हैं, गाड़ियां नहीं हैं, कोई बाजार नहीं जहां से हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें। बहुत समय पहले हमारी पृथ्वी ऐसी ही थी, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ प्राकृतिक था और इंसान को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आदिमानव बहुत अलग जीवन जीते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। उन्हें बस प्रकृति की मदद से ही जीवित रहना पड़ता था। हर दिन भोजन की तलाश में निकलना पड़ता था। खाना आसानी से नहीं मिलता था। शिकार करना और जंगली फल फूल इकट्ठा करना ही उनके जीवन का हिस्सा था। रहने की जगह पक्की नहीं होती थी। अस्थायी झोपड़ियों में रहना पड़ता था, जो कभी भी गिर सकती थी। हर दिन एक चुनौती होती थी, लेकिन आदिमानव मजबूत थे। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने ढलना और जीवित रहना सीख लिया। हर नई परिस्थिति में खुद को ढाल लिया। उनकी कहानी हमारी कहानी है। उनके संघर्ष और साहस ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। ये कहानी है साहस और नई खोज की। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। आदिमानव घुमक्कड़ हुआ करते थे। वो एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं रुकते थे। वो जानवरों का पीछा करते थे। जानवरों का मतलब था खाना। खाना का मतलब था जिंदगी। वो आसान औजारों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने औजार। शिकार करने के लिए भाले, खाल साफ करने के लिए खुरचनी। जीवन मुश्किल था, लेकिन वो कुशल थे। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। यह खोज थी आग की। आग। शायद बिजली किसी पेड़ पर गिर गई और आग लग गई, या फिर शायद पत्थरों से एक चिंगारी निकली और आग भड़क उठी। कैसे भी हुआ हो, आग ने उनका जीवन बदल दिया। आग ने उन्हें गर्मी दी। गर्मी का मतलब था ठंडी रातों से सुरक्षा। आग ने उन्हें रोशनी भी दी। रोशनी का मतलब था शिकारियों से सुरक्षा। आग ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराया। और आग का मतलब था पका हुआ खाना। पका हुआ खाना खाना आसान था। पका हुआ खाना न केवल खाना आसान था, बल्कि उसका स्वाद भी अच्छा था। इसने उनके जीवन को और भी बेहतर बना दिया। भाग 4। जीवन का एक नया तरीका। बदलाव के बीच। बहुत समय तक इंसान जानवरों के पीछे घूमते रहे, लेकिन फिर कुछ बदल गया। उन्होंने कुछ देखा। जो बीज जमीन पर गिरते थे, उनसे पौधे उगते थे। वो पौधे जो खाना देते थे। ये खोज बहुत बड़ी थी। उन्होंने जानबूझकर बीज बोना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना खाना खुद उगाना शुरू कर दिया। ये खेती की शुरुआत थी। भाग 5। खेतों से बस्तियों तक। एक नया युग। खेती ने सब कुछ बदल दिया। अब इंसानों को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। वो एक ही जगह रह सकते थे। उन्होंने अपने खेतों के पास घर बनाए। ये बस्तियां बड़ी होती गई। परिवार एक साथ आ गए। उन्होंने समुदाय बनाए। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। उन्होंने अपने संसाधन बांटे। जीवन थोड़ा आसान हो गया। भाग 6। सभ्यता की शुरुआत। एक भविष्य का निर्माण। यह कहानी है मानवता की, जो अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही है। खेती के साथ सिर्फ खाना ही नहीं आया। यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत थी। यह स्थिरता लाई। यह समय लाई। यह समय था सोचने का, समझने का और एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का। नए कौशल विकसित करने का समय। यह समय था नए औजार बनाने का, नई तकनीकें सीखने का, कुछ नया बनाने का समय। यह समय था कला और शिल्प में निपुणता हासिल करने का। यह सभ्यता की शुरुआत थी।
यह वह समय था जब इंसान ने अपने चारों ओर की दुनिया को बदलना शुरू किया। साधारण शुरुआत से, जानवरों का पीछा करने से लेकर बीज बोने तक इंसानों ने कुछ नया बनाया। उन्होंने अपने जीवन को स्थिरता और समृद्धि की ओर मोड़ा। उन्होंने समाजों का निर्माण किया। उन्होंने एक साथ मिलकर समुदाय बनाए जो एक दूसरे का सहारा बने। उन्होंने एक भविष्य का निर्माण किया। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। और ये सब एक चिंगारी से शुरू हुआ, खोज की एक चिंगारी। यह चिंगारी थी आग की, जिसने उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाया। एक चिंगारी जिसने दुनिया बदल दी। यह चिंगारी थी नवाचार की, जिसने मानवता को एक नई दिशा दी, दिशा देती है।